लोकसभा चुनाव में इस राजनीतिक पिच पर 2 बार के सांसद लगातार रहे विष्णुदेव राम जी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं और उस जीत की हैट्रिक में सहभागी बन रहे भाजपा के सभी नेता। हमारे साथ गढ़वा विधानसभा पर प्रभारी दुर्गा जौहरी जी हैं। दुर्गा जी, लगातार सभी लोगों ने ताकत झोंक दी है, लगातार आप लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं, छोटे से पद सभा से लेकर बड़े कार्यक्रम तक। मोदी जी भी आए, कमी कैंपेन हुआ, अभी तक क्या लगा लगा क्या है, हम लोग मोदी जी कार्यक्रम के बाद पथ सभाएं के माध्यम से हम लोग छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और आम आवाम से भी लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ लड़ाई कुछ है ही नहीं, लोगों के बीच में कि एक भ्रष्टाचारी और गरीब के उत्थान का बेटा नरेंद्र भाई मोदी और उसी के प्रतिबिंब के रूप में बीडी राम जी। चुनाव में हम लोगों को कोई लड़ाई ही नहीं है। इन लोग बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो समर्थन कर रहे हैं और ख़ास करके यहाँ के जो मंत्री जो वोट मांगते चल रहे हैं, अभी अभी उनके कुछ सब लोगों ने कहा एक गांव में हम गया, गांव के नाम मैं बुला रहा हूँ कि हम बोला कि आएंगे मेरे यहाँ तो मैं तो पूछूंगा कि आपके मुखिया किस चीज़ के कारण से जेल गए हैं, सत्याग्रह के कारण जेल गए हैं कि भ्रष्टाचारी के आरोप में जेल गए हैं, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा तो वो तो भ्रष्टाचारी के और राष्ट्रीय जनता दल भी एक भ्रष्टाचारी है। एक चोर चोर दूसरे चोर मौसेरा भाई के तहत ये लोग समर्थन कर रहे हैं और हमारा जो एक ईमानदार नरेंद्र भाई मोदी 10 वर्ष के कालखंड में एक भी मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का आरोप, मैं आपके माध्यम से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को चैलेंज करता हूं कि एक भी बता दीजिए जो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी उनके मंत्रिमंडल पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। 5 वर्ष के कालखंड में रघुवर दास जी की सरकार चली, एक भी मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार अभी चल रही है, एक मुख्यमंत्री ये इतिहास में लोगों को रहते हुए वो जेल में चले गए हैं और दूसरा मंत्री के यहाँ उसके नौकर के यहाँ 50 करोड़ रुपया पकड़ाया है। क्या इन लोग रुपया की खेती करते हैं क्या? तो ईडी को आप लोग भेज रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ईडी कल भी थी, ये 10 वर्ष पहले भी थी, ईडी थी, ऐसा नहीं कि हम लोग भेजते हैं। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इन लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं आप बहुत मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, आप हमको बताइए कि एक गरीब का बेटा कोई भी व्यक्ति हो, एक खोमचा ठेला वाला को भी है, कोई गलत आरोप लगा के जेल भेज सकता है क्या? कोई मैया के लाल नहीं भेज सकता है। और एक बड़का झारखंड का मुख्यमंत्री, एक मंत्री जो परिपूर्ण होता है, एक मुख्यमंत्री कोई झूठा आरोप लगा सकता है क्या? जीवन में नहीं लगा सकता है। ये बिल्कुल कोरी इन लोग अपने बचने के लिए बोल रहे हैं। दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, कांग्रेस के मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक मुश्त हो गए हैं ताकि एक ईमानदार को हम लोग हरा सके। लेकिन देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि गरीबों का, दलितों का, शोषित का, वंचित का, पिछड़ों का अगर उत्थान कर सकता है तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, जिसके प्रतिबिंब के रूप में, परछाई के रूप में यहाँ पलामू संसदीय क्षेत्र से बीडी राम चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका क्रमांक संख्या 3 है। 3 से 1 पर आएंगे और जीत की हैट्रिक आपको लगाएंगे इस बार? निश्चित तौर पर 1 पर आएंगे नहीं, वो क्रमांक संख्या 3 है। 1 पर तो मैं हूँ ही, कोई मैया के लाल हमारे टक्कर में नहीं है। ये भ्रष्टाचार जनता जान चुकी है कि ये कहाँ गोदी में खेलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के है क्या 273 पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अगर संजोग से अगर चुनाव जीतना तो नहीं है, अगर वो अपने आप को जीतेंगे तो भ्रष्टाचारी को गोदी में खेलेंगे, फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा। 273 पर राष्ट्रीय जनता दल या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मंत्रिमंडल जो मांग रहे हैं वोट, क्या वो चुनाव सरकार बना पाएंगे क्या? 273 पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 400 पार भी हासिल हो। निश्चित तौर पर उस 400 में पलामू संसदीय क्षेत्र का भी जुटेगा, ये कन्फर्म है। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त, हम लोग आश्वस्त नहीं, यहाँ की जनता आश्वस्त कर रही है कि ईमानदार नरेंद्र भाई मोदी, जिसके प्रतिबिंब बीडी राम को हम लोग वोट देंगे। नेता ही नहीं, जनता आश्वस्त है, जनता आश्वस्त कर रही है नेताओं को। जब भी नेता किसी गांव में पहुंच रहे हैं, भाजपा का जो दल गांव में पहुंच रहा है, तो लोग वहां खुद कह रहे हैं कि 2 बार हम लोगों ने सांसद बनाया, जो पलामू पिछड़ा हुआ था आज अग्रणी लोकसभा क्षेत्र बनने की राह पर अग्रसर है। जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करने का लक्ष्य बीडी राम ने रखा है और लक्ष्य तब हासिल होगा
जब वो सांसद बनेंगे। इस बार फिर लोगों ने मन बना लिया है। अब 4 जून का परिणाम ही तय करेगा कि किस ओर रिजल्ट आता है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।